अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। ये वाली जो वीडियो है पूरे भारतवासियों के लिए काफ़ी ज़रूरी वीडियो है, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि एनआरसी में आप लोगों को किस तरीके से अपनी नागरिकता साबित करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स रखना है, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। क्योंकि आपको पता है कि भारत सरकार अभी पूरे भारत में मकान सर्वे करा रही है और साथ में जनगणना भी हो रहा है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जनगणना के बाद, मकान सर्वे और एसआईआर के बाद भारत सरकार जो है वो एनआरसी को लाने के लिए जा रही है। तो सरकार का क्योंकि अगला टारगेट यही है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें कमेंट करते हैं कि एनआरसी नहीं आएगा, एनआरसी कैसे आएगा। देखिए, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। आप हमें ये बताइए कि कौन जानता था कि मकान सर्वे पूरे भारत में होगा? कोई नहीं जानता था। आज तक कभी मकान सर्वे नहीं हुआ था। आज तक इतने बड़े पैमाने पर मकान सर्वे में इतनी सारी यानी 33 सवाल नहीं पूछे जाते थे। लेकिन सरकार ने आदेश दिया, मकान सर्वे शुरू हुआ, साथ में जनगणना भी हो रहा है। जनगणना तो हर 10 साल में होता है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन मकान सर्वे सरकार करा रही है। और आप हमें ये भी बताइए कि एसआईआर भी कई राज्यों में हो चुका है। और एसआईआर के अंदर अगर आप स्थिति देखेंगे, ऐसे ऐसे लोगों का नाम कटा है जिनके पूर्वज यहीं के हैं, बाप दादा परदादा सब यहीं रह चुके हैं। और एसआईआर में तो ये स्थिति तक आ गई थी कि जो भारत के पूर्व जज हैं उनका नाम उससे बाहर हो गया था। आपको ये समझना होगा कि सरकार जो है कब किस नियम को, कब किस चीज को लागू कर दे, ये किसी को भी पता नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये गलतफहमी में रहते हैं कि ये सब ऐसे ही है। ये ऐसे नहीं है, बल्कि सरकार एक चरणबद्ध तरीके से ये काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो आप देखें कि अभी बंगाल में चुनाव हुआ है। बंगाल में जब चुनाव होने के बाद वहाँ की सरकार ने क्या कहा कि जिन जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उनको बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा, उनको बीएसएफ को दे दिया जाएगा। कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई कोर्ट में मामला नहीं जाएगा। आपको इन सब चीज़ों से खुद को, आपको अपने आप को संभालना है कि आपके पास सारा चीज़ रहते हुए भी आपको अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नागरिकता जो है वो कैसे साबित होगी, कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके लिए होना ज़रूरी है, कौन सहायक डॉक्यूमेंट्स है जिससे आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो सबसे मजबूत डॉक्यूमेंट्स है जिस आधार पर आप अपनी नागरिकता को साबित कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। हालांकि आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड सिर्फ और सिर्फ एक पहचान का प्रूफ है। लेकिन आपको पता है कि आधार कार्ड हर जगह आपसे लिया जाता है। हर छोटी बड़ी नौकरी में फॉर्म भरने से लेकर सरकारी योजना का लाभ उठाने तक आपको आधार कार्ड देना पड़ता है। हालांकि नागरिकता का प्रूफ नहीं है, फिर भी आधार कार्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। पैन कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। पैन कार्ड जो है ये सिर्फ इनकम टैक्स के लिए नहीं है, हालांकि सरकार का कहना है कि इनकम टैक्स के लिए है,
लेकिन फिर भी आपके पास होना चाहिए। आपके पास राशन कार्ड होना चाहिए। अगर आप गरीबी रेखा में आते हैं, अगर आप बीपीएल परिवार हैं, तो राशन कार्ड में आपका नाम होना चाहिए। राशन कार्ड से नागरिकता नहीं मिलेगी, लेकिन ये सब जो डॉक्यूमेंट्स है ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। उसके अलावा आपके पास आवासीय सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास जाति सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। देखिए, वोटर आईडी कार्ड की जो सबसे बड़ी मांग और जो सबसे ज़्यादा अब जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हुआ है वो वोटर आईडी कार्ड हुआ। वो कैसे? क्योंकि जब से एसआईआर हुआ है तब से वोटर आईडी कार्ड जो है वो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बन गया है। हर आदमी जान रहा है कि अगर हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो गोया कि हम भारत के नागरिक नहीं हैं। हालांकि निर्वाचन आयोग ने ये नहीं कहा है, लेकिन जिन लोगों का नाम एसआईआर से बाहर हो रहा है गोया कि उनको एक बहुत बड़े अधिकार से, यानी वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो इसलिए वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है, आप 18 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी है, तो आपको वोटर आईडी कार्ड बनवा लेना है। उसके अलावा सहायक डॉक्यूमेंट्स आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। हालांकि अभी आपने देखा है कि जो विदेश मंत्रालय जो है उन्हीं के एक अधिकारी ने कहा है कि पासपोर्ट जो है ये एक यात्रा दस्तावेज है, ये नागरिकता का दस्तावेज नहीं है। ये एक अधिकारी का कहना है, लेकिन ये मानकर आप चलिए कि पासपोर्ट उन्हीं को दिया जाता है जो उस देश का नागरिक होता है, क्योंकि पासपोर्ट पर लिखा हुआ रहता है कि जो पासपोर्ट जो अलाउ हुआ है वहाँ के देश के नागरिक को अलाउ हुआ है। हालांकि अधिकारी का क्या कहना उससे कोई मतलब नहीं है, सरकार ने इस पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया है। इसलिए पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। मैंने कई वीडियो में आपसे कहा है, मैंने जन्म प्रमाण पत्र बनाने का जो प्रोसेस है उसको भी हमने बताया है कि जन्म प्रमाण पत्र इस तरीके से बनेगा। अगर बच्चे का बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बनेगा, बड़ों का, बूढ़ों का, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल जिनकी एज हो चुकी है उनका किस तरीके से बनेगा, हमने पूरा बताया हुआ है। आप हमारे वीडियो के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको जन्म प्रमाण पत्र से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा नाम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पर ए की जगह ई है, कहीं पर ई की जगह ए है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके दस्तावेज में नाम का मिसमैच है गोया कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। आप इसको छोटी मोटी गलती बिल्कुल ना समझें, ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती है। अगर इस तरीके का अगर आपका नाम का मिसमैच है, एक एक स्पेलिंग आपका सही होना चाहिए, एक एक स्पेलिंग आपका सारे डॉक्यूमेंट्स में एक जैसा होना चाहिए। तभी तो आप आगे आने वाले एनआरसी में अपने आप को भारत का नागरिक आप साबित कर पाएंगे। वरना नाम का मिसमैच होगा, स्पेलिंग का मिसमैच होगा तो काफ़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा। इन सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको जन्म प्रमाण पत्र जो है वो सबसे ज़रूरी और सबसे मजबूत दस्तावेज है। इसलिए आपको अभी से बना लेना है। हो सकता है 2 महीने में आपका तैयार हो जाए, 3 महीने में हो जाए, 4 महीने में हो जाए। अगर अभी से आप लगे हुए रहेंगे तो आपका दस्तावेज बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप उस वक्त बनाएंगे जब एनआरसी आ जाएगा या वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त आप लाखों रुपया देंगे तो आपका नहीं बनेगा। इसलिए आपको ये चीज़ समझना है, इसलिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो चलिए, ये थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी।
हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।